हाय। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसा रहा मेरा ये लास्ट ईयर। जैसा आप पढ़ लिए होंगे टाइटल में, थंबनेल में। सेकंड जॉब एनिवर्सरी है, आज 1 तारीख है। 1 जुलाई 2021 को मैंने ज्वाइन किया था अथॉरिटी, और आज 1 जुलाई 2023 है, 2 साल हो गए। तो ये मैं सेकंड जॉब एनिवर्सरी मना रहा हूँ। इसमें मैंने सोचा अगेन आप लोगों से क्या क्या हुआ है लास्ट ईयर, और पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, वो सब शेयर करूँगा ताकि एक ट्रैक रिकॉर्ड दिखे आप लोगों को। और मेरे लिए भी अच्छा रहता है कि मुझे भी दिखता रहता है कि कितना किया है कितना नहीं किया है। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि कुछ भी नहीं किया लास्ट ईयर और एवे ही निकल गए। तो कुछ लिख के रखा है मैंने काफ़ी कुछ, तो एक एक करके बताता हूँ। तो जो पहला मैंने ख़त्म किया वो जुलाई से जैसे स्टार्ट करता हूँ। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर के अराउंड तक मैंने डिजिटल की प्लेलिस्ट ख़त्म करी। तो डिजिटल की प्लेलिस्ट भी बहुत प्यार से बनाई, एकदम अच्छे से कोशिश करी कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट अच्छे से बता पाऊँ, और फाइनली कंप्लीट कर दिया। मेरे तरफ से तो कंप्लीटेड है। थोड़े क्वेश्चंस की कमी है उसमें, लेकिन जितना है उसी में बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपके या आपके दोस्तों को किसी को ज़रूरत होगी या किसी जूनियर को, तो ज़रूर रिकमेंड कर सकते हैं। पढ़िए, प्लेलिस्ट जाके देख लीजिएगा इसी के चैनल में। और बहुत खुशी हुई है क्योंकि वो बहुत टाइम से मैं चला रहा था वो वाला प्लेलिस्ट, और ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब इसको पहली प्रायोरिटी देता हूँ और उसको कैसे तैसे तो ख़त्म किया जल्दी। और मैं सेटिस्फाइड था, और अच्छा खासा चल भी रहा है वो। काफ़ी लोगों को हेल्प भी मिलती है उससे। अगर आप लोगों में किसी को चाहिए होगा तो जाके देख सकते हो। तो शुरू का जो मंथ था, 3-4 महीने, वो उस पर मैंने टाइम स्पेंड किया और ख़त्म किया उसको। फिर सितंबर अक्टूबर के अराउंड ऑफिस में काम आया कि मुझे इंडिपेंडेंट एक वर्क दिया गया सीनियर्स द्वारा। उन्होंने मतलब मुझे सीसीटीवी का रिलेटेड वर्क दिया। काम ऐसा था कि जो एग्जिस्टिंग नेटवर्क था उसको मुझे समझना था, और एक नए डोमेन में उसको लेके जाना थे। सारे कैमरेज को, जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, उनको प्रॉपर फंक्शनिंग में रखना था कि रिकॉर्डिंग वगैरह होती रहे। और कुछ नए कैमरास भी इंस्टॉल होने वाले थे। थोड़ा बड़ा काम था। तो मुझे पहले ही मतलब थोड़ा ब्रीफ करा गया अक्टूबर के अराउंड कि हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं और तुमको करना है करके, तो तुम देख लो कैसे तुम करना चाहते हो। मुझे फ्री हैंड दिया गया था। तो मैं जाके देखा एग्जिस्टिंग नेटवर्क कैसे हैं वो सब देखा, और कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं कितने नहीं हैं वो देखा। कि क्योंकि पहले जो सीनियर्स थे जो रिटायर होने वाले थे, वो उनके हिसाब से था, और उनके दिमाग में पूरा मैप था कि कैसे कहाँ कोई इशू आ सकता है, कैसे क्या कैमरास लगे हुए हैं। लेकिन जब उनके नीचे वाले सीनियर बन रहे हैं, जो वो रिटायर हो गए उनके ऊपर वाले, तो अब नया आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना चाहते थे, मतलब ज़्यादा ऑर्गेनाइज करना चाहते थे। तो वो सब मुझे बताया गया। तो मैंने देखा वही चीज़ें, एग्जिस्टिंग कैसा है, तो मुझे दिखा कि भाई ये तो हफ्ते 2 हफ्ते में भी काम नहीं होगा इसके लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा। तो फिर मैंने प्लान किया कि कैसे करना है। फिर सारे कैमरास को एक डोमेन से दूसरे डोमेन में लाना था। डोमेन मतलब ऐसा कि जैसे 199.199.6.1 है, तो 199.199.7.1 पे लेके जाना है, ऐसा। तो 7 की सीरीज़ आईपीज़ वगैरह होता है ना जैसे, तो कंप्यूटर नेटवर्क्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़े होंगे अपन। तो उस पर समझ के चलिए, थोड़ा नेटवर्किंग का काम था ये, जो मुझे कतई नहीं आता था, पहले भी नहीं आता था। जो सीखा यहीं पे आके सीखा। पहले देखा कि कैसे होता है, कैसे कम्युनिकेट होता है, और फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का आईपी लिखा कि कौन से कैमरे को कौन सा आईपी जाएगा। फिर उनके रिकॉर्डर्स भी होते हैं, मतलब रिकॉर्डिंग होती है। जैसे कोई भी कांड हो जाता है ना, तो रिकॉर्डिंग वगैरह उस समय काम आती है। जब इंसिडेंट रिपोर्ट वगैरह बनानी होती है, तो रिकॉर्डिंग में चेक किया जाता है कि भाई एक्चुअली में हुआ क्या था उस टाइम पे। तो 24 आवर्स रिकॉर्डिंग होते ही रहती है। तो ये सब चीज़ें मैंने देखी, और फिर सोचा कि कैसे क्या आसान कैसे बनाया जा सकता है। इतना बड़ा चीज़ें हैं, करीब समझ लीजिए 7 साइट हैं पूरे एयरपोर्ट में, और अंदर मतलब रनवे साइड में, और सातों साइट में कम से कम 5-6 कैमरा है हर साइड में। तो करीब 45-50 कैमराज हो जा रहे थे, और उनके रिकॉर्डर भी हैं, और भी अदर चीज़ें थी, जैसे यूपीएस वगैरह का डेटा कैसे लाना है। तो थोड़ा नेटवर्किंग में इन्वॉल्व किया गया मुझे। तो ये सारी चीज़ें ब्रीफ की गई। अब मैं देख के फिर अपना आर्किटेक्चर बनाया। फिर मैंने सोचा कि ऐसे ऐसे करेंगे। फिर जो कैमरा लगाने वाले आए थे, कॉन्ट्रैक्ट पे थे, उन लोगों को लिए, और फिर उनको बैठ के उनके साथ कि भाई ये आईपी ये देना, ये आईपी ये, उनके पासवर्ड्स ऐसे होने चाहिए, पूरा अरेंज करवाया। मतलब 8-8 बजे रात तक बैठा हूँ ऑफिस में उनके साथ, और काम करवा रहा हूँ, खुद भी काम कर रहा हूँ। और कहीं कोई मतलब फॉल्ट आए तो कैसे पकड़ सकते हैं जल्दी,
उस वे में मतलब थोड़ा मैंने प्लान किया था। तो पूरा फ्री हैंड दिया मुझे। और अभी कट डाउन करूँ अगर आज के डेट में बताऊँ तो पूरा इंस्टॉल्ड है और सब अच्छे से चलता है। मुझे मतलब देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इतना मतलब अच्छे से मैंने किया था, ऑटोमेट करके रख दिया था ताकि वो अपने आप चलता रहे और मुझे ज़्यादा डिस्टरबेंस महसूस ना हो। बहुत कम ऐसा होता है कि मुझे कॉल आता है कैमराज वगैरह से रिलेटेड, क्योंकि इतना अच्छे से है और वो अपना चलते रहता है, रिकॉर्ड भी होते रहता है। तो बैक टू जब मुझे दिया गया था तो उस समय मैंने ये मेजर काम किया। इसके लिए मेरे को अराउंड 2.5-3 महीने लगे होंगे समझने में और इम्प्लीमेंट करवाने में इसको। तो ऑलमोस्ट दिसंबर तक मेरा टाइम चला गया। तो ये बहुत बड़ा एक मेजर मेरे को काम मिला था इस साल, जो पिछले साल नहीं था। पिछले साल मैंने रूटीन वर्क किए हैं, जो एग्जिस्टिंग काम होते हैं वो सब समझा था, पर इस बार मेरे को इस पे भी लिया गया। तो ये दूसरा चीज़ था। साथ ही साथ उसी टाइम पे मैंने फ़ोन भी लिया था जिससे शूट हो रहा है। मेजर चीज़ें पर्सनल लेवल पे तो मुझे फ़ोन चेंज करना था और लैपटॉप चेंज करना था, पर धीरे धीरे फिर दूसरी चीज़ें भी इन्वॉल्व होते रह गए। तो कैमरा से जो शूट हो रहा है वही है, इसके पे तो वीडियो भी बनाया हूँ मैं। तो अगस्त के टाइम पे मैंने ये लिया था और मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। मतलब परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हो गई है मेरी, नहीं तो इतना जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बनते थे मेरे से, आधे आधे घंटे बैठा रहता था। कभी कभार रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही ये भी नहीं पता रहता था पुराने फ़ोन में। लेकिन इसमें वह काफ़ी आराम से हो जाता है सब, मतलब अच्छी क्वालिटी भी मिल जाती है और फटाक से हो भी जाता है। तो फ़ोन का लिया और फिर उसके बाद जो ऑफिस का बताया मैंने, सीसीटीवी हुआ। फिर दिसंबर के अराउंड मेरा लैपटॉप दम तोड़ दिया, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। एक्चुअली मैं उस टाइम सोच रहा था कि रेसिडेंट इवल 4 आया है, आने वाला था। मैंने टीज़र ट्रेलर वगैरह देखा था, तो मेरा बहुत मन था कि उसको खेलूँ मैं एक अच्छे बड़े सिस्टम में। उसके पहले तक मेरा कोई प्लान नहीं था। तो मैंने सोचा टीवी पीएस वगैरह और साउंड सिस्टम सब मतलब लेके आराम से अच्छे से खेलेंगे मार्च में। लेकिन हो ऐसा गया कि लैपटॉप ख़राब हो गया, बहुत हालत ख़राब होती थी। करीब मेरा मतलब आधे आधे घंटे में बैठा रहता था, प्रोसेसिंग होता रहता था, फिर आधे घंटे और बैठता था कि अपलोड हो, फिर थंबनेल बनाने में आधा घंटा जाता था और मतलब बहुत मेहनत लगती थी मेरे को। मतलब 8-9 घंटे लगते थे। लेकिन अभी ऐसा है, मैकबुक आने के बाद और आईफोन आने के बाद फट काम होता है मेरा, 2-3 घंटे में हो जाता है ऐसा। और गेमिंग वाले रहते हैं तो थोड़े उसमें दिक्कत होती है, गेमिंग वाले में बेचारा नहीं कर पाता है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी डिसेंट परफॉर्मेंस दे देता है। मैं तो बहुत खुश हूँ, मतलब लैपटॉप लेना पड़ गया मुझे और वो वाला जो पुराना लैपटॉप था वो भी अच्छे प्राइस पे चला गया। तो मैं खुश हूँ और लैपटॉप से भी बहुत खुश हूँ। मतलब ज़्यादा कुछ काम नहीं करता हूँ, वीडियो बनाने का ही मेन काम रहता है, या तो फिर वीडियोस वगैरह देखना या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट रिलेटेड वर्क। सब बहुत एफिशिएंट है, मतलब एकदम अच्छा लगता है मेरे को चलाने में। कितना मेरा टाइम बच जाता है मेरे को अभी फील होता है। तो लैपटॉप लिया फिर दिसंबर में, और फिर उसके बाद जनवरी फेब में के अराउंड में जो आया वो था OFC का काम ऑफिस में। ऑफिस में OFC डलने वाली थी। OFC मतलब फाइबर केबल्स डलने वाली थी। उसके पहले तक क्या था, रेडियो लिंक के थ्रू आता था, एयर से आता था डेटा, मतलब साइट में और कहीं हम रिमोट पोजीशन पे बैठे तो एयर से आता था, या तो फिर कोएक्सियल केबल से आता था, मतलब वायर्ड कम्युनिकेशन होता था या वायरलेस होता था। अभी तक OFC नहीं इंस्टॉल थी। जो इस साल करंट पिछले साल जो निकला उसमें OFC भी इंस्टॉल हुई। तो एयरपोर्ट में पूरी OFC बिछी गई हमारे यूनिट की। तो उस पर मेरे को वो भी काम दिया जा रहा था, लेकिन मैंने मना किया उसको क्योंकि उसमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व थे और कुछ ऊंच नीच होती तो मेरे को बोला जाता। तो मैंने सजेस्ट किया कि सर सीनियर लोग भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहें इसमें तो बेटर है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिला था वो सब लोगों ने, मतलब उन लोगों ने पूरा बिछाया। OFC कैसे बिछाना है वो हमने बताया खड़े होके, मतलब कैसे करना है, पूरे एयरपोर्ट में बिछी हुई है। और अब फाइनली वो ख़त्म हो गया। मतलब 3-4 महीने का वो बड़ा प्रोजेक्ट था। ये 2 मेजर प्रोजेक्ट थे, CCTV वाले और नेटवर्किंग के जो भी पार्ट थे, और साथ ही OFC वाला। तो सारे इक्विपमेंट भी लाए, साथ ही साथ कैमराज वगैरह की रिडेंडेंसी भी क्रिएट की। तो मैंने उस समय देखा कि OFC वगैरह इंस्टॉल कैसे होती है। OFC लगाने वालों से कुछ चीज़ें पूछा कि लाइट वगैरह वो लोग कैसे चेक करते हैं, पावर लेवल कैसे मेजर करते हैं। तो मैंने मतलब एकदम देखने मिला लाइव कि OFC पे कैसे काम होता है। मेरे को OFC बस उसमें पढ़े ही थे मैंने किताब में, और नेटवर्किंग का भी पढ़ा ही था मैंने, कभी इतना आता नहीं था मेरे को। लेकिन काफ़ी कुछ नेटवर्किंग का यहीं से सीखा मैंने। OFC के बारे में काफ़ी कुछ सीखा कि डेटा कैसे ट्रांसमिट करते हैं। मतलब OFC में कन्वर्ट तो हो जाता है लेकिन उसके स्विचेस अलग रहते हैं, उसमें कैसे डेटा फीड करोगे तो वो दूसरी जगह भेजेगा।
और वो थोड़ा स्मार्ट स्विच होता है उसमें, मतलब प्रोग्राम वोग्राम भी करना पड़ता है कि पोर्ट खुला है कि नहीं खुला है, भेजेगा कि नहीं भेजेगा। तो ज़्यादा उसमें सीनियर्स इन्वॉल्व थे, पर मैंने आर्किटेक्चर ज़रूर समझा। मैं उनके साथ मेंटेनेंस जब करना होता है OFC का, तो मैं भी इन्वॉल्व रहता हूँ उसमें। CCTV वाला हालांकि मेरे अंडर पूरा था, तो मैंने वो तो एग्जीक्यूट कर दिया, और OFC भी एग्जीक्यूट हो गया पूरा अच्छे से। तो सीनियर्स प्लस मैं मतलब इन्वॉल्व थे, और आज की डेट में दोनों काम फिनिश हो चुके हैं। और हम लोग आज की डेट में ऐसा करते हैं कि और उसको फाइन ट्यून करने की कोशिश करते हैं कि और कैसे रिजॉल्व रहे नेटवर्क, ज़्यादा ईज़ रहे, और फॉल्ट पकड़ने में ईज़ रहे, कम से कम दिक्कत हो, किसी और को समझाना हो तो फ़्लो चार्ट वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों का अगर ट्रांसफ़र हुए तो कोई और आएगा तो उसको समझने में तकलीफ़ ना हो, हमारा काम क्या था वो यूज़ होता रहे। तो ये सारी चीज़ें जनवरी फेब के टाइम पे OFC का मेन हुआ। फिर उसके बाद अपना मेन जो रेसिडेंट इवल 4 आया उसकी प्लेलिस्ट बनाई मैंने, वो मेरा बहुत मन था, और फाइनली हो भी गया वो। मतलब रखा है TV वगैरह, इतने थे नहीं मेरे पास, सारा उड़ गया था मेरा, लेकिन फिर भी मैंने EMI वगैरह पे इसको लिया। और मैं जनरली प्रेफर नहीं करता हूँ ये सब पे लेना, मेरे को पसंद है कि वन शॉट में ख़रीदो और ले लो, क्योंकि दिमाग पे टेंशन रहता है कि फिर अरे यार जाएगा यहाँ, EMI देते रहना, वो पसंद नहीं है। पहली बार मैंने किसी चीज़ को लिया जो इतना वैल्यूएबल भी नहीं है, पर फिर भी मेरा मन था करके मैंने लिया। और सोचा था कि इस जुलाई जब मैं फ्रेश स्टार्ट करूँगा तो इसकी EMI पूरी ख़त्म कर दूँगा कैसे भी करके, पर घर में कुछ ज़रूरत पड़ गई, तो इसलिए मैंने थोड़ा सोचा कि थोड़ा रुक के देते हैं। तो यही एक था। और उसके साथ साउंड सिस्टम देख रहे हो, PS वगैरह भी लिया, सब खेल के पूरा वीडियो डाला मैंने। मेरा बहुत मन था, हालांकि उसको कोई देखता नहीं है, पर मेरा बहुत मन था, मैं बहुत खुश था, और ये करना ही था मेरे को। तो इस साल ये मेजर चीज़ की मैंने, और ये पूरा सेटअप देख रहे हैं ये सब इसी साल हुआ। और फिर उसके बाद क्या किया अपन ने, हाँ, जो मेजर चीज़ है भाई, चैनल जिससे बहुत ज़्यादा मतलब आप लोगों को पसंद आया, वो AI वाली प्लेलिस्ट है। फैब के अराउंड ही रिक्रूटमेंट हो रहा था, तो मेरे को आइडिया आया था कि क्यों ना भाई बना देते हैं AI इस पे वीडियो। तो अब काफ़ी लोग ज्वाइनिंग से पहले ही समझ जाएंगे कि भाई आना है कि नहीं आना है। ये आइडिया को लेते हुए मैंने AI की सीरीज़ बनाई, प्लेलिस्ट बनाई, और उसमें काफ़ी लोग, आप लोगों को बहुत मदद मिली है मेरे को लगता है। उसमें काफ़ी लोगों ने बोला भी कि मतलब उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई कि इस पे यहाँ जॉब करनी है कि नहीं करनी है। तो वो प्लेलिस्ट बनाई मैंने उस टाइम पे, मार्च के बाद बनाई है शायद, मार्च से शुरू कर दी थी मैंने। और जब तक मेरा प्लान था कि जब तक आप लोगों का रिक्रूटमेंट हो, जो भी आ रहे हैं उनका रिक्रूटमेंट हो, उससे पहले उनको सारी डिटेल पता होनी चाहिए, बस मेरा यही प्लान था। तो वो सक्सेसफुली हो गया ऑलमोस्ट मेरे साइड से। तो जितना ज़्यादा मैंने बता सकता था उतना बताया है। आगे जो जो एक्सपीरियंस होते रहेंगे अथॉरिटी रिलेटेड, वो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, और उसी प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊँगा। ऐसा मेरा फ्यूचर प्लान है उस प्लेलिस्ट को लेके। और इसके बाद फिर एंड आते आते मार्च के बाद जो अप्रैल, यही जो मई था, उसके टाइम पे मैंने सोचा कि मास्टर्स का भी बनाता हूँ, तो कुछ वीडियोस मास्टर्स के भी बनाए हैं और उसका प्लेलिस्ट बना के रखा है। किसी को ज़रूरत होगी तो ज़रूर रिफ़र कर सकता है। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बनाया है मैंने, जो मैं सीखा था मास्टर्स के दौरान। तो वो भी आपको हेल्प करेगा। और कुछ भी अगर एडिशन करना होगा उसमें तो मैं डालते रहूँगा मास्टर्स रिलेटेड वाले में। तो ऐसे करते हुए पूरा साल गया मेरा। तो काफ़ी कुछ मैंने, मतलब जब लिख रहा था तभी मैं समझा कि कितना कुछ हो गया है करके, और पर्सनल लेवल पे भी काफ़ी कुछ हो गया है। तो आगे मैं ऐसे सोचता नहीं हूँ कि अगले साल क्या करूँगा, बस करते जाता हूँ, और एंड में जुलाई जैसे ही ख़त्म होता है लिख के आप लोगों को बताता हूँ, ऐसा करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं पहले से ही पूरा लिख के रखता हूँ और वो प्लान करके मतलब एग्जीक्यूट करते जाता हूँ। तो लेकिन जब अभी लिखा मैंने, तो मैंने देखा कि कितना कुछ हो गया है। अगले साल के लिए कुछ चीज़ें सोची हैं, पर वो मतलब एकदम एग्जीक्यूट कर पाऊँगा कि नहीं वो डाउटफुल है। तो कुछ बड़ा सा सोचा है प्लेलिस्ट वगैरह बनाने का, पर वो देखेंगे। मतलब ऐसे मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ। तो यही था साल का, मतलब मैं एक समरी आप लोगों को सामने पेश करना चाहता था कि क्या हुआ। इससे आप लोगों को भी थोड़ा फील आएगा कि कैसा गया है, कैसे मतलब प्रोग्रेस रखनी है। यही था, और होपफुली आप कुछ सीखे होगे मेरे इस तरीके से। तो फिर नेक्स्ट ईयर मिलते हैं ऐसे ही टाइप के वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए फिर